एंटरटेनमेंट की एक गुल्लक तो अब लेकर चल रही है हमें हेमा सूद के पास, जिनके साथ हमारी टीम सास बहू और बेटियां कर रही है एक डे आउट। हेमा तो दिखाई दे रही हैं सोनी सब के शो दिल दिया गल्ला में। तो चलिए देखते हैं कैसा रहा हेमा का घर से सेट तक का ये सफर। रिया की दुनिया। हेमा का डांस फीवर। टीवी की बेटी का स्वैगर। सोनी सब के सीरियल दिल दिया गल्ला में हेमा निभा रही हैं रिया का किरदार। इसके अलावा हेमा नजर आ चुकी है सीरियल ये उन दिनों की बात है में, जिसमें उन्होंने शेफाली का किरदार निभाया था। साथ ही नजर आई हैं सीरियल कसम से में भी। इसके अलावा उन्होंने रियलिटी शो DID भी किया है बतौर कंटेस्टेंट, और फिल्म की है फिर से। भाई हेमा एक है लेकिन उनके टैलेंट है अनेक। एक्टिंग से लेकर डांस तक वो सब में माहिर है, क्योंकि हेमा है डांस की दीवानी। तो आज सास बहू और बेटियां में हम हेमा संग बिताएंगे पूरा एक दिन, घूमेंगे उनका घर, देखेंगे उनके डांस का टशन, करेंगे घर से सेट तक का सफर, देखेंगे कैसे हेमा रिया बनती है, मिलेंगे उनके रील परिवार से, साथ ही घूमेंगे उनका सेट। तो चलिए करते हैं उनके साथ फन डे आउट की शुरुआत। चल के सीधा हेमा के घर। Hello, Hema. Good morning. Hi, good morning. Welcome to my paradise. Okay, please. तो आइए सबसे पहले करते हैं हेमा के खूबसूरत आशियाने की सैर, जो उन्होंने हाल फिलहाल में ही लिया है। घर जस्ट अभी अभी लिया है मैंने, और सेटअप भी नहीं है, जैसे आप देख सकते हो। इट्स एन एम्प्टी हाउस, इट्स एन एम्प्टी पैराडाइज आई वुड से, बट बहुत अच्छा लग रहा है। सेट के बिल्कुल पास है, तो आई एम एन्जॉइंग। मतलब आई कुड स्लीप मोर, तो अच्छा लगता है। और ट्रैवलिंग टाइम बचता है, जल्दी पहुंच जाती हूँ घर, जल्दी सोने को मिलता है, तो आई एम एन्जॉइंग इट। जब मैंने शो के लिए हाँ बोला था, तो माई फर्स्ट क्वेश्चन वॉज कि कहाँ है शूट। तो जैसे उन्होंने मुझे बताया कि वी आर शूटिंग इन रामदेव, आई वाज लाइक आई वांट टू इन माय हेड आई वाज लाइक आई वांट टू बाय प्लेस इन मीरा रोड। तो जितना पास होगा उतना अच्छा होगा। आई मीन फॉर एक्टर इट इज़ अ प्लस पॉइंट। ये एक फ्रेंच विंडोज़ है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी थी द फर्स्ट टाइम आई एंटर दिस हाउस। तो ये पोर्शन मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि इसका व्यू सीधा आई कुड सी द पार्क। और शाम को बच्चे इतने आते हैं, तो कभी भी मुझे घर से बाहर ऐसे लोनली नहीं लगता। मतलब शोर आता रहता है, तो मुझे अच्छा लगता है। मतलब और फ्रेश एयर आती है, तो यहाँ पे बैठ के मैं मतलब कह लो ये मेरा फेवरेट स्पॉट है। तो यहाँ पे बैठ के मैं चाय कॉफ़ी वट एवर आई वॉन्ट टू इन्जॉय, आई एन्जॉय दैट। एंड जहाँ से आप आए वो तो एंट्रेंस है ही है। एंड दिस इज़ माई किचन। मैं लाइट ऑन कर देती हूँ। सो दिस इज़ माई स्मॉल किचन, स्मॉल सेटअप, जहाँ पे मैं अपनी फेवरेट कुछ चीज़ें रखती हूँ मंच करने के लिए। एंड अभी आई कट सम फ्रूट्स फॉर मी। एंड या दिस इज़ माई क्यूटी किचन, जिसमें मैं अपना छोटा छोटा चीज़ें बनाती हूँ मंच करने के लिए। बहुत ज़्यादा खाना नहीं बनाती, जितनी मैं उतना ही खाना खाती और बनाती हूँ। अभी मैं अपने रूम की तरफ जा रही हूँ। ये मेरा रूम है। दिस इज़ माई single bed and this is how I have decorated it little bit. जैसे कि मैंने बताया, I've just shifted, I didn't get time to set up my house. तो जितना मुझे टाइम मिलता है, जितना मैं कर सकती थी मैंने किया। अगर आगे मिलेगा आप देखेंगे, अगर आप दोबारा आए मेरे पास तो you will see a new house. So yeah, so that is the washroom. ये मेरा छोटा सा मंदिर है। आई थिंक मंदिर के बिना घर अधूरा है। सो यहाँ दिस इज़ माई डांसिंग गणेशा। मैं डांस इज़ माई लाइफ, तो मैंने डांसिंग गणेशा रखे हैं अपने पास। गणपति हैं,
सारे भगवान हैं यहाँ पे, तो इनके बिना मेरा दिन शुरू नहीं होता है और इनके बिना मेरा दिन ख़त्म भी नहीं होता है मुझ से। तो सुबह प्रे करके निकलती हूँ और रात को भी आके प्रे कर लेती हूँ सोने से पहले। सो या दिस इज़ द बेस्ट पार्ट इन माई हाउस आई वुड से। मतलब इसके बिना भी मेरी ज़िंदगी अधूरी है। मतलब मतलब एक्टर्स को अपना स्किन, अपने आप को प्रेजेंटेबल रखना होता है ऑल द टाइम। सो दिस इज़ हाउ आई टेक केयर ऑफ माई स्किन। मेरे पास सब कुछ है। मतलब आई लाइक परफ्यूम्स ऑल्सो, स्किन केयर है मेरे पास, ये मेरी जान है। मतलब वट एवर आई डू इन हाउस, इसके बिना तो मैं मूव कर ही नहीं सकती। बिग बॉस हाउस होता है मेरा। सुबह सुबह मैं उठती हूँ, सबसे पहले म्यूज़िक चलाती हूँ, देन ओनली आई स्टार्ट माई डे। और ऐसा नहीं है भगवान का, एनी म्यूज़िक आई वुड से। सो या ये सब मेरा साज सज्जा कह सकते हो, ये साज सज्जा है मेरा। हाँ, और ये क्यूट सी एक छोटी सी डायरी है मेरी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जिसमें मैं अपनी सारी डेट्स वगैरह नोट करती हूँ। मैंने कब शूट किया है, कितनी देर शूट किया है, मेरा क्या कॉल टाइम था, जस्ट अ ट्रैक डायरी। या भाई हेमा बहुत अच्छी डांसर है और जब भी वो कोई भी म्यूजिक सुनती है उनके पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। वो योगा भी डांसिंग स्टाइल में ही करती है और यही है उनकी फिटनेस का राज भी। तो चलिए हेमा संग शुरू करते हैं डांस का ये सेशन, जहां वो अलग अलग गानों पर डांस करेंगी। योगा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन मैं इतनी रेगुलर नहीं हूँ योगा करने में, बिकॉज आई फील दैट कुछ भी एक्सरसाइज करो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो योगा हो, वॉकिंग हो, बट यू शुड डू सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज टू रिलीज और योर नेगेटिव थाट्स एंड टेंशन। तो कभी मैं योगा कर लेती हूँ, कभी मैं डांस कर लेती हूँ, बट मोस्टली मैं डांस ही करती हूँ। एंड आई वुड सजेस्ट सबको डांस करना चाहिए, बिकॉज इट गिव्स मी लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। वैसे एक राज की बात हम आपको बता दें कि हेमा है शाहरुख की दीवानी और ऐसे में उन्होंने शाहरुख के गानों पर तो डांस किया ही, साथ ही साथ अपने फेवरेट नंबर्स पर भी थिरकी। तो चलिए शुरू करते हैं ये डांसिंग सेशन। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फ़िल्म के जो हुक स्टेप्स होते हैं वो कॉपी ना करूँ। अभी भी अगर आपने देखा होगा तो मैंने अपना ही कुछ स्टेप किया है। आई डोंट लाइक टू कॉपी, आई लाइक टू क्रिएट माई वट एवर इज़ इनसाइड मी एंड वॉट आई कैन क्रिएट एंड गिव माई फैंस एंड फॉलोअर्स। डांस इज़ माई लाइफ। तो स्कूटर की भी आवाज़ आती है तो आई टेंड टू डांस। तो मतलब पूरा गाना बज रहा है तो मतलब मुझे कैच करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई जस्ट क्विकली कैच इट।
SR के बारे में क्या कहना चाहूँगी? आई मीन ही इज़ द लव ऑफ माई लाइफ. आई मीन मुझे नहीं पता प्यार क्या होता है ट्रूली, बट मुझे प्यार है तो सिर्फ SR के से है. आई मीन ही इज़ द गाय, ही इज़ द मैन, ही इज़ द ड्रीम बॉय, ही इज़ एवरीथिंग. फैबुलस जोड़ी है आई थिंक, बट मुझे शाहरुख खान काजोल के साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं. बट वो भी बहुत अच्छे लगते हैं साथ में. हाइट डिफरेंस है ना थोड़ा सा, इसलिए. आई लव ईच एंड एवरी सॉन्ग ऑफ शाहरुख. आई मीन चाहे वो सैड सॉन्ग क्यों ना हो और चाहे वो पेपी नंबर क्यों ना हो, एवरीथिंग ही डज इज़ फैबुलस. मैं फ़ैन हूँ, थी और हमेशा रहूँगी उनकी. I think Shahrukh should start dating again. He is the most handsome human being on this planet. क्या लग रहे हैं वो. I mean मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही है उनसे. दीपिका को मैं देख रही हूँ, बट शाहरुख खान इज़ फैबुलस. आई मीन मुझे मिल जाए मैं डेट कर लूँगी उनको. I think after Kajol and Shahrukh and Deepika looks very good together. I don't know, something is there between both of them. कुछ तो एक स्पार्क है जब भी वो दोनों साथ में स्क्रीन पे आते हैं. बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत ही गुड लुकिंग लगते हैं. दीपिका एज यूजुअल शी लुक्स एलिगेंट, शी लुक्स फैबुलस एंड शाहरुख लुक्स हंक. तो दोनों साथ में आते हैं तो एकदम स्पार्कली हो जाती है स्क्रीन. भाई वाकई हेमा काफी टैलेंटेड है, लेकिन अब हो रही है सेट पर जाने की देरी. ऐसे में हेमा झटपट पहुंच गई हैं किचन में अपने लिए नाश्ता बनाने के लिए. टुडे क्या एवरी डे आई कट फ्रूट्स, क्योंकि मुझे मेरे पेरेंट्स से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस है कुछ खाओ ना खाओ, दिन की शुरुआत फ्रूट से करनी है. तो आई ओबे देम, आई लिसन टू देम रिलीजियसली. सो अभी मैं फ्रूट्स काटूंगी. आई जस्ट फिल माई टिफ़िन एंड लंच के लिए आई अर्ली कॉल टाइम होता है तो मैं नहीं बना पाती हूँ. तो मैं लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं अपना सैलड लेके जाऊँ, तो वो मैंने ऑलरेडी कट कर लिया है एज आई एम गेटिंग स्लाइटली लेट फॉर माई सेट. तो अभी मैं फ्रूट्स काटूंगी. आई फिल दिस एंड देन वी कैन स्लोली लीव. I carry toothpick instead of fork or spoon. It's easy. I mean, just go. If any of my co-actor wants to share, it's easy. घर से निकलने से पहले हेमा भगवान की पूजा करना बिल्कुल भी चूकती नहीं है. I can start my day because I feel positive. Dance हो गया, पूजा हो गई. Now we can start our day. और झटपट पूजा कर वो निकल पड़ी है घर से सेट तक का सफर तय करने के लिए, वो भी सास बहू और बेटियां संग.
बच्चा बन के मुझे लगता नहीं मैं बच्चे मोड से कभी बाहर आती हूँ. आई एम ऑलवेज किड ऑन सेट इन रियल लाइफ, यू नो. मुझे मैच्योर बिहेव करने का कोई शौक नहीं है, बट एट टाइम्स आई हैव टू, यस, बट आई एंजॉय बीइंग अ किड. वैसे हेमा की ग्लोइंग स्किन का राज है ये नारियल पानी. हर रोज वो एक नारियल पानी जरूर पीती है और नारियल पानी पीते पीते हेमा ने बताया अपना सफरनामा. मतलब बॉम्बे में रह के रेगुलरली नारियल पानी नहीं पिया तो कुछ नहीं किया, आई वुड से. तो पीना है. सो ये परमानेंट है मेरे भैया, यहीं से मैं नारियल पानी पीती हूँ. अगर यहाँ नहीं पी पाती तो सेट पे मैं कोशिश करती हूँ कि मंगवा के वहाँ पीऊँ, बट नारियल पानी इज़, यू नो, माई लाइफ. मैं बेसिकली पंजाब तो हूँ. आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन पंचकुला. और मैंने मास्टर्स की है इंडियन क्लासिकल डांस में एंड GCG गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स सेक्टर 11 चंडीगढ़, वहाँ से मैंने अपना कॉलेज किया. एंड स्कूल चेंज हुए हैं मेरे बहुत. तो लास्ट आई वाज इन DAV सेक्टर 8 पंचकुला, तो वहाँ से स्कूलिंग की है मैंने. और यू नो डांस का इतना ज़्यादा पैशन है मुझ में कि मैंने अपना डिग्री भी डांस में ही की है. आई एम अ प्रोफेशनल कथक डांसर एज वेल. मैंने काफ़ी सारे रियलिटी शोज़ करे हैं, इंक्लूडिंग डांस इंडिया डांस एंड आजा नचले. लास्ट मैंने बिफोर एक्टिंग स्टार्टेड मैंने टिकट टू बॉलीवुड किया था, जिसमें बहुत ही महान मैं कहूँगी हस्तियाँ थी. मुकेश छाबड़ा जो कि सबसे बड़े कास्टिंग डायरेक्टर है इंडस्ट्री में, वो थे. एज अ जज कुणाल कोहली एंड महिमा चौधरी वाज देयर. तो वहाँ से मेरा ये एक्चुअली स्टार्ट हुआ एक्टिंग करियर. कुणाल कोहली सर ने मुझे एक फ़िल्म ऑफ़र करी थी फिर से, जिसमें मैंने एक छोटा सा रोल प्ले किया था. जेनिफर वेंगेट की सिस्टर प्ले किया था मैंने. तो वहाँ से मेरा जो एक्टिंग का कीड़ा है जागा, और मैं आई हैव फाइनली लैंडेड अप इन बॉम्बे एंड आई हैव सेटल्ड हियर बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर शो. मैं एक्टर नहीं होती तो डांसर होती, एक्चुअली कोरियोग्राफर होती. मेरा जो प्यार है वो तो डांस के लिए आई थिंक है, मतलब ज़िंदगी है डांस मेरी. तो अगर एक्टर नहीं होती तो डेफिनेटली आई वुड हैव बीन अ कोरियोग्राफर और लाइक आई मीन नूरा फतेही होती मैं. मैंने एक बहुत ही छोटा सा कैमियो किया था अकबर बीरबल, बहुत पहले आता था. कीकू शारदा के साथ मैंने स्क्रीन शेयर करी थी, विच वॉज अगेन अ वेरी बिग थिंग फॉर मी. बहुत मज़ा आया था वो करने में. उसके बाद इवेंचुअली आई स्टार्टेड गेटिंग शोज़. नेगेटिव रोल्स बहुत प्ले करे हैं मैंने और पॉजिटिव भी करे ऑफ कोर्स. तो सबसे ज़्यादा जो ऑडियंस को पसंद आया था वो था ये उन दिनों की बात है एज शेफाली. वो लोग आज भी मुझे शेफाली बोलते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है वो मुझे शेफाली करके एड्रेस करते हैं, क्योंकि दे कीप ऑन आस्किंग कि सेकंड सीज़न कब आएगा. आ जाना चाहिए, मतलब अभी नहीं, मतलब आफ्टर दिस शो आई थिंक वो भी आना चाहिए. उसमें भी हमें दोबारा से मौका मिलना चाहिए करने का. सो दैट वाज द शो जिसने काफ़ी सारे फैंस बनाए हैं और व्यूअर्स इकट्ठे किए हैं. फाइनली हम पहुंच गए हैं सीरियल दिल दिया गल्ला के सेट पर, जहां पर हेमा अब बनेंगी रिया. और आपको बता दे कि हेमा खुद ही अपना मेकअप करती है और होती हैं झटपट से तैयार. So finally I have arrived on my set और यही बीतेगा मेरा सारा दिन. तो मैं दिखा देती हूँ आपको कि how I spend my day. हेमा से रिया में चेंज हो जाऊंगी थोड़ी देर में. रोल रिवर्सल हो जाएगा मेरा. तो आई थिंक आई एम ऑलरेडी 10-15 मिनट लेट, तो मुझे तैयार होना शुरू हो जाना चाहिए.
एक्चुअली मैं खुद मेकअप करती हूँ तो आई टेक हाफ एन आवर, तो मतलब 45 मिनट्स में आई एम रेडी एंड रेडी टू गो ऑन सेट। ये ऐसे सेटअप करना मैंने अपने दादा से सीखा है कि पहले लगा लो सारे प्रोडक्ट, उसके बाद इट्स इजी फॉर यू टू यू नो डू मेकअप लाइक ओके। आई स्टार्ट विद द प्राइमर। पहले मैं पुट्टी लगाऊंगी पेंट करने से पहले। ये अभी मैं कहती हूँ इसे फेस पेंट हो रहा है, मैं अपना फेस पेंट कर रही हूँ। एक्चुअली ये बेस्ट पार्ट है, मुझे मेकअप करना बहुत बहुत पसंद है। आई जस्ट लव डूइंग मेकअप एंड ऑल्सो आई एम गुड एट इट, है ना। तो मैंने जब फर्स्ट टाइम मेकअप किया था सेट पे, मतलब मॉक शूट में, तो मेकअप दादा ने कहा था आप इतना अच्छा मेकअप करते हैं, आप खुद ही कर रहे हो। तब से लेके अब तक मुझे कोई हेल्प नहीं करता, मैं खुद ही अपना मेकअप करती हूँ। मैंने पहले प्राइमर लगाया है, तो यू नो कि जो फाउंडेशन है, जो भी बेस है, वो मेरी स्किन के अंदर ना जाए डायरेक्टली, तो इसलिए मैंने एक कवरिंग लगाई है। उसके बाद आई हैव अप्लाइड फाउंडेशन। यू नो ये करते समय मेरे को एक गाना याद आता है। Yes, please. नो आई एम नॉट अ सिंगर, गुड सिंगर, फिर भी गाऊंगी। तू हुस्न परी, तू जाने जहां, तू सबसे हसी, तू सबसे जवान। बस मैं आगे नहीं गाऊंगी। कॉन्टोर करते हैं फेस। एक्चुअली आपको अगर अपना फेस थोड़ा सा शार्प दिखाना है तो इससे हम थोड़ा सा यू नो अपने फेस को थोड़ा सा शेप दे सकते हैं, तो कॉन्टोरिंग देखेंगे। द पाउडर, इसके बिना शायद हर 5 मिनट में मेरा मेकअप बाहर आ जाए, तो दिस इज़ द सेटिंग पाउडर। ये लगाने के बाद जो मैं करती हूँ वो पूरा दिन रहता है। ये मैं आई शैडो अप्लाई कर रही हूँ बेसिक। बहुत ही बेसिक मेकअप है, जैसे हम रूटीन में पार्टी से अटेंड करते हैं, नॉर्मल मेकअप करते हैं, जस्ट दैट। ये मेरे गालों की लाली है। बस इसी से थोड़ा सा ग्लो आ जाता है चेहरे पर। हम चाहे कितने भी थके हो, ये लगा लेते हैं तो एकदम ऐसे लगता है कि बस हम ही हमें। एक्चुअली ये स्टोरी ऐसी है कि 3 जनरेशंस हैं, माय ग्रैंडपा, माय फादर एंड अस। तो कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है बिटवीन माय ग्रैंडपा एंड माय फादर, तो कैसे थर्ड जनरेशन आके उसको सॉल्व करती है, उनकी प्रॉब्लम को, उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग को कैसे यू नो ख़त्म करने की कोशिश करती है। अभी तो सिर्फ कोशिश चल रही है, आई डोंट नो ख़त्म होगी कि नहीं। सो बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड शो है और रियल प्रॉब्लम है जो पहली बार हम रील प्लेटफॉर्म पे दिखाने जा रहे हैं। सबके घरों में ये प्रॉब्लम होती है कि कैसे बच्चे बाहर जाते हैं पढ़ने के लिए और यू नो बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस वो आ ही नहीं पाते अपने माँ बाप के पास, और माँ बाप कुछ और ही समझ जाते हैं उस चीज़ को, तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो दैट्स द होल स्टोरी।
सो मेकअप हो गया है मेरा, तो अभी मैं चेंज करने लगी हूँ, हेमा से रिया बनने जा रही हूँ, तो आई टेक सम टाइम एंड फिर चेंज करके आई मीट यू। आई थिंक 45 मिनट्स लग गए, आज थोड़ा सा मेकअप में गड़बड़ हुआ तो इट टुक थोड़ा ज़्यादा टाइम, बट हाफ एन आवर 45 मिनट्स लग गए रेडी होने में, ट्रांसफॉर्म होने में फ्रॉम हेमा सूद टू रिया बरार। आई थिंक लड़कियों को ज्वेलरी बहुत पसंद है, यू नो, तो मुझे भी ज्वेलरी, ये ऑक्सीडाइज स्पेशली जो ज्वेलरी होती है वो मुझे बहुत पसंद है। रिया की जितनी भी ज्वेलरी है इज़ लाइक अमेजिंग। देखा आपने कैसे हेमा ढल गई रिया के किरदार में, और अब बारी है उनकी सेट की सहेली कावेरी प्रियम से मिलने की। कावेरी प्रियम सीरियल में निभा रही हैं अमृता का किरदार, और बिहाइंड द सीन देखिए इन दोनों की बॉन्डिंग, ये साथ में ये गेम भी खेल रहे हैं। कैसे मिला रहे हैं वो तो आप जब देखोगे तब आपको पता चलेगा, पर एज यू नो किड्स वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम अपनी फैमिली की जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो दूर करें, यू नो, बाय डूइंग स्टफ, वो जो आपको बाद में पता चलेगा। एंड आप कैसे करेंगी, कैसे हम दूरियां मिटाएंगे? फ़िलहाल तो दूरी मिटाने के लिए मैं न्यूयॉर्क से इंडिया आ चुकी हूँ, और जो जर्नी है अमृता की वो शुरू हो गई है, बट स्लोली शी विल फाइंड थिंग्स आउट। जो उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, जो पहले सोचती थी, जो इमेज बनाकर मन में रखा हुआ था उसने, वो दूर हो जाएगा आई फील। एंड देन व्हाट स्टेप्स अमृता विल टेक, दैट इज टू बी सीन। अमिताभ बच्चन ये ऐसे किया ना, हाई वाला स्टेप था। ये क्या है? यही तो बात है ना, इनकी मैं क्या एक्टिंग करूं यार मैंने ना इतनी पुरानी देखी नहीं है, शायद बता आगे आज की जनरेशन। ओके, कोई नाम बता सकते हैं? शक्ति कपूर। क्राइम मास्टर गोगो। ओके, अब इनकी बारी है। हाँ ठीक है। इंग्लिश है, हिंदी है, आज के है, पुराने हैं, हिंदी है यार, आजकल के हैं, पुराने, मीडियम, ओके, 90s के हैं, ओके। अभी करंटली ही इज डूइंग टीवी, नो, बड़ी स्क्रीन पे आंखें चढ़ा लेते हैं। विलन नहीं है ना, विलन नहीं है, हीरो ही है, और आंखें चढ़ा के बात करते हैं। ओके, इंटेंस है, जिनकी अभी भी फिल्म आई है, अभी तो आई थिंक लेटेस्ट तो दृश्यम आई है, और अजय देवगन, ये आंखें चढ़ा लेते हैं, माय गॉड। वही उनका डायलॉग के बिना कैसे बोलूं। राइट, व्हाट नेक्स्ट? आना चाहिए फिर तो, आज का है, लेटेस्ट है, फुली लेटेस्ट है, ओके। टन 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 टन, रणबीर कपूर, दीपिका पादुकोण,
ओके, आई थिंक रियल बॉन्डिंग बहुत ही रियल है एक्चुअली. मतलब वी आर वर्किंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आई मीन मी एंड कावेरी. तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि हम पहली बार सेट पे मिले हैं फर्स्ट टाइम. फ्रॉम द डे वन, फ्रॉम द डे ऑफ मॉक शूट हमारी बॉन्डिंग इतनी अच्छी हो गई है. आई मीन वी गेट अलॉन्ग सो वेल. तो हम साथ में खाना खाते हैं, साथ में रहते हैं, सीन्स भी साथ में रिहर्स करते हैं और एक दूसरे को, मतलब मैं मोस्टली बहन बहन करके बुलाती हूँ उसको. सो द बॉन्डिंग ओवरऑल ऑन द सेट इज़ वेरी लाइक फैमिली. तो काफ़ी अच्छा लगता है जब आपको ऐसे एक्टर्स को एक्टर्स मिलते हैं काम करने के लिए साथ में. यू फील कंफर्टेबल, यू फील एट होम. So I am really happy that I'm working with such a wonderful team. नहीं, she was a very grounded, इसीलिए वो ऐसे दिल मिल गए हमारे. Right. So it's amazing. I mean everything is like cutie. तो भाई को एक्टर से भी मिल लिए, अब बारी है जल्दी जल्दी से सेट घूमने की. मैं आ चुकी हूँ अपने सेट पे, अपने घर पे, दूसरे घर पे. और ये मेरा सेट है. बहुत ही ब्यूटीफुली इसको बनाया गया है और यहाँ से शुरुआत होती है. अगेन माता रानी से शुरुआत होती है. तो आइए चलते हैं अंदर. मैं आपको थोड़ा एक टूर दे देती हूँ अपने सेट का. ये रिया बरार के दादाजी का घर है, यानी कि पंकज सर का. और यहाँ वो आती है जनरली जब उसको दादाजी याद करते हैं और वो उसका मन करता है कि वो छुट्टियाँ स्पेंड करे, तो वो जनरली यहाँ आती है और अपना टाइम स्पेंड करती है. और आगे जा सकते हैं. ये घर का दूसरा पोर्शन है, यानी कि वरांडा, जहाँ पे मोस्ट ऑफ द सीन्स हम बाहर के करते हैं. तो ये भी बहुत ही ब्यूटीफुली, इसको बहुत ही गांव का लुक दिया हुआ है. इसको बहुत ही सुंदर है ये भी, अगर आप देखें तो. यहाँ पे सब शूटिंग चल रही है और अभी मेरा भी सीन है थोड़े टाइम बाद, तो आप देख पाएंगे कि हाउ आई वर्क एंड हाउ आई शूट. सो इवन आई एम वेटिंग फॉर द माई बारी. अरे यार, मुंबई में पंजाब का सेटअप है, इतना अमेजिंग लगता है. लगता ही नहीं है कि मतलब मैं चंडीगढ़ से बाहर निकली हूँ. घर से निकलती हूँ ऐसे लगता है अरे यार ये तो कोई गांव का घर है. बड़ा मज़ा आता है सेट पे आके, और एकदम ब्राइट ब्राइट है सब कुछ, इतना ब्लिंगी है. तो बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब यहाँ मुझे काम करने का मौका मिला. एक्चुअली देखो तो ये सब मंजा रखा हुआ है पूरा. ये देसी स्टाइल का टेबल है. ये आपको आजकल घरों में नहीं मिलेगा जनरली, ये गांव में आपको मिलेगा. तो ये है पीतल की चीज़ें हैं. तो बहुत ही पंजाबी स्टाइल से सब कुछ अरेंज किया गया है और जो बहुत रियलिस्टिक लगता है ऑफ कोर्स. और अगर आप ये देखोगे, ये आसपास सब थोड़ा सरदार जी के बर्थडे की सेलिब्रेशन की तैयारी चल रही है. और या दिस इज इट. तो देखा आपने कैसी है रियल लाइफ में रिया यानी कि हेमा सूद, और वो कितनी हुनरबाज है. तो उम्मीद है सीरियल दिल दिया गल्ला के जरिए रिया यानी कि हेमा सूद आप सभी को यूं ही एंटरटेन करती रहे. आज बहुत मज़ा आया. सास बहू और बेटियां मेरे घर आए. मुझे पूरा दिन उन्होंने देखा कि मैं कैसे उठती हूँ, कैसे क्या करती हूँ घर में. सेट तक पूरी जर्नी थी एंड आई हैड अ वेरी गुड टाइम बिकॉज़ आप लोग आए मेरे पास और मुझे मौका मिला कि मैं अपने फैंस को और अपने व्यूअर्स को दिखा सकूँ कि व्हाट हेमा डज़ इन रियल लाइफ. तो बहुत मज़ा आया, मेरा भी चेंज हो गया. और ऐसे बहुत कम इंटरैक्ट करने को मिलता है अपने व्यूअर्स और अपने फैंस के साथ. तो आज करने को मिला, तो आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम रियली थैंकफुल कि आप लोग आए और मेरा दिन बहुत अच्छा बनाया. थैंक यू. मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.